हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ये हमारी कंप्यूटर ग्राफिक्स की प्लेलिस्ट में यूनिट फर्स्ट का लेक्चर 8 है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। ठीक है, कंप्यूटर ग्राफिक्स के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, 3 कंपोनेंट्स होते हैं, उसको हम देखेंगे कि क्या होते हैं। ठीक है, और कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज यूज होती है हमारे कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर, तो हम वो देखेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो हमारे पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला डिजिटल बफर, फिर टीवी मॉनिटर, फिर डिस्प्ले कंट्रोलर। तो तीनों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले होता है डिजिटल मेमोरी बफर। तो ये क्या होता है? दिस इज द प्लेस। अब आपको मेमोरी बफर से समझ आ रहा होगा कि इसमें कुछ मेमोरी का होता है। ठीक है, दिस इज द प्लेस वेयर इमेजेस और पिक्चर्स आर स्टोर्ड एज एन एरे। ठीक है, जहां पर हम हमारी इमेजेस को और पिक्चर्स को स्टोर करते हैं एज एन एरे। ठीक है, फ्रेम बफर इज द वीडियो रैम। फ्रेम बफर क्या होता है? एक वीडियो रैम होता है। किस लिए यूज होता है? टू होल्ड और मैप द इमेज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। जो हमारे पास स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है पिक्चर, उसको मैप करने के लिए हम फ्रेम बफर का यूज करते हैं। ठीक है, द अमाउंट ऑफ द मेमोरी। अब अमाउंट की बात हो रही है, मेमोरी की कितनी रिक्वायर होती है। द अमाउंट ऑफ द मेमोरी रिक्वायर्ड टू होल्ड द इमेज किस पे डिपेंड करेगी? वो प्राइमरली ऑन द रेजोल्यूशन ऑफ द स्क्रीन इमेज एंड ऑल्सो द डेप्थ यूज्ड पर पिक्सल। देखो ये लिखा हुआ है कि मेमोरी किसके ऊपर डिपेंड करेगी? रिजोल्यूशन। अब हमारे पास जैसे ये एक बॉक्स है, ठीक है, ये पूरी एक स्क्रीन है, इसमें छोटे 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 पिक्सल्स हैं। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि एक्स रेजोल्यूशन और वाई एक्सिस का रेजोल्यूशन मल्टीप्लाई बीट्स पर पिक्सल, कि कितने पिक्सल पर बीट, मतलब बीट्स पर पिक्सल, कितने बीट्स हैं हमारे हर पिक्सल के पास, उन सब की मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई 1024 मल्टीप्लाई 1024। ठीक है, ये इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है मेमोरी कैलकुलेट करने का, कि भाई हमारी मेमोरी कितनी लगती है, अमाउंट ऑफ मेमोरी। ठीक है, ये होता है हमारे पास डिजिटल मेमोरी बफर। उसके बाद आता है टीवी मॉनिटर। टीवी मॉनिटर क्या होता है? इट हेल्प्स अस टू व्यू द डिस्प्ले एंड दे मेक यूज ऑफ कैथोड रे ट्यूब। ये किसकी हेल्प से होता है? कैथोड रे ट्यूब की हेल्प से होता है। और टीवी मॉनिटर पे हमें जो भी हमारी मतलब विजिबल होती है, मतलब हर चीज इसके ऊपर ये एज अ डिस्प्ले का काम करता है। ठीक है, डिस्प्ले कंट्रोलर क्या होता है? इट इज एन इंटरफेस बिटवीन डिजिटल मेमोरी बफर एंड टीवी मॉनिटर। टीवी मॉनिटर और डिजिटल मेमोरी बफर के बीच का इंटरफेस डिस्प्ले मॉनिटर होता है। ठीक है, मतलब कि डिजिटल मेमोरी बफर में कुछ हमारी चीज स्टोर है। कौन सी चीज स्टोर है? अभी हमने बताया इमेज या पिक्चर। ठीक है, उसके और टीवी मॉनिटर पे वो शो हो रही है, तो इन दोनों के बीच के इंटरफेस को डिस्प्ले मॉनिटर बोलते हैं। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? द मेन फंक्शन ऑफ दिस इज टू पास द कंटेंट ऑफ द फ्रेम बफर टू द मॉनिटर। मतलब कि जो हमारा कंटेंट को पास करता है ये फ्रेम बफर के कंटेंट को मॉनिटर तक। ठीक है, जैसे हमारा सीपीयू है, ये फ्रेम बफर है, ये डिस्प्ले मॉनिटर है और ये वीडियो मॉनिटर है। ठीक है, तो सीपीयू और फ्रेम बफर के बीच में कोई प्रोसेस अपडेट हो रही है। फ्रेम बफर, इसमें कुछ स्टोरेज स्टोर हो रहा है, कुछ डेटा। और डिस्प्ले मॉनिटर जो इंटरफेस है बिटवीन द फ्रेम बफर एंड द वीडियो मॉनिटर, ये रिफ्रेश करेगा, फिर हमारी इंफॉर्मेशन पिक्सल की फॉर्म में शो होएगी। किसके ऊपर? वीडियो, मतलब टीवी मॉनिटर के ऊपर या वीडियो मॉनिटर के ऊपर। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था फ्रेम बफर का, मतलब डिजिटल मेमोरी बफर का, टीवी मॉनिटर और डिस्प्ले कंट्रोलर का। तो ये कुछ कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स के। ठीक है, उसके बाद बेसिक टर्मिनोलॉजीज की बात करें अगर हम, तो सबसे पहले टर्मिनोलॉजी होती है पिक्सल। ठीक है, हमें पता है पिक्सल क्या होता है? इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ पिक्चर। पिक्चर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट डिस्प्लेड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। ठीक है, अ ग्राफिकल इमेज इज क्रिएटेड बाय डिवाइडिंग द कंप्यूटर्स डिस्प्ले स्क्रीन। मतलब एक ग्राफिकल इमेज कैसे बनेगी? उन छोटे 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 मतलब स्क्रीन को जो ग्रिड्स हैं उनको टाइनी डॉट्स में कन्वर्ट करके। ठीक है, बाय डिवाइडिंग द कंप्यूटर्स डिस्प्ले स्क्रीन टू ग्रिड ऑफ टाइनी डॉट्स कॉल्ड पिक्सल। है ना, छोटे 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 डॉट्स के पिक्सल, और उन सभी पिक्सल को अगर हम मैप कर दें, उन सभी पिक्सल्स को मिला दें, वो पूरी क्या बन जाती है? हमारी ये ग्राफिकल इमेज।
ठीक है। उसके बाद क्या आता है, फ्रेम बफर। फ्रेम बफर अभी हमने पढ़ा, इसके अंदर कुछ स्टोर होता है, ठीक है। फ्रेम बफर क्या होता है, वो क्या था, मेमोरी बफर था, है ना। फ्रेम बफर क्या है, before an image can be displayed on the screen, it must be created by a computer program in a special part of the computer's memory। हाँ, मतलब कि स्क्रीन के ऊपर कुछ भी विजिबल होने से पहले उसको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की हेल्प से क्रिएट करेंगे इन अ स्पेशल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर्स मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी के अंदर। तो वो क्या होगा, फ्रेम बफर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है हमारा, रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन क्या होता है, it is the number of separate pixels displayed on the screen expressed in the terms of pixel। मतलब कि रेजोल्यूशन क्या है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस में कितना है, वर्टिकल एक्सिस में कितना है, ठीक है। एंड द शार्पनेस ऑफ द पिक्चर ऑन द डिस्प्ले। अब डिस्प्ले की जो हमारी पिक्चर है उसकी शार्पनेस किस पे डिपेंड करेगी, रेजोल्यूशन पे डिपेंड करेगी, है ना। एंड द साइज ऑफ द मॉनिटर, कि मॉनिटर का कितना साइज है और कितना उसका रेजोल्यूशन है, मतलब हॉरिजॉन्टल कितना है और वर्टिकल कितना है। द नंबर ऑफ द पिक्सल्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड द रेजोल्यूशन ऑफ द इमेज। रेजोल्यूशन ऑफ द इमेज क्या होगा कि नंबर ऑफ पिक्सल्स पर यूनिट लेंथ, वो हमारे इमेज का रेजोल्यूशन होगा, ठीक है। रेजोल्यूशन दो टाइप का होता है, एक इमेज रेजोल्यूशन और एक स्क्रीन रेजोल्यूशन। एक तो सपोज ये पूरी बड़ी हमारी स्क्रीन है, ठीक है, इसका भी कुछ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल होगा रेजोल्यूशन, और उसके अंदर एक छोटी सी इमेज है जैसे ये, तो इसका भी हमारा रेजोल्यूशन होगा एक्स एक्सिस में, मतलब हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, ठीक है। तो उसके बाद फोर्थ टर्म होती है एस्पेक्ट रेशियो। एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है, एस्पेक्ट रेशियो पे कई बारी एक दो नंबर में न्यूमेरिकल भी पूछ लेते हैं, एक बार डिस्कस करेंगे हम। तो एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है, द रेशियो ऑफ द इमेज विड्थ टू इट्स हाइट। मतलब कि इमेज की विड्थ अपॉन हाइट इज नोन एज एस्पेक्ट रेशियो ऑफ द इमेज। द हाइट एंड द विड्थ ऑफ एन इमेज आर मेजर्ड इन लेंथ, ठीक है, हम लेंथ में मेजर करेंगे, और नंबर ऑफ पिक्सल्स। जैसे सपोज हमारे पास ये 2:1 है, इसका मतलब क्या है कि विड्थ इज ट्वाइस लार्ज टू इट्स लेंथ, है ना। मतलब कि विड्थ क्या है, दोगुनी है उसकी हाइट की। ये हमारा एस्पेक्ट रेशियो है। इसका फॉर्मूला देखते हैं एक बारी, न्यूमेरिकल देखते हैं। जैसे हमने क्या निकालना है, रेजोल्यूशन निकालना है ऑफ अ 2x2 इंच इमेज। हमें लेंथ दे दी कि भाई 2x2 इंच इमेज है हमारी, और उसके पिक्सल है इतना 512 गुना 512। हमारा रेजोल्यूशन का फॉर्मूला होता है पिक्सल पर यूनिट लेंथ। पिक्सल कितना है 512, लेंथ कितनी है 2, हमारा आंसर आ गया 256। ये अभी हमारा एक के लिए आया, ऐसे हम सेकंड के लिए निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 256 मल्टीप्लाई 256, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में थी ना टर्म, तो ये हमारे आ गई रेजोल्यूशन। ऐसे ही अब इन्होंने बोल दिया कि साइज कंप्यूट करना है आपको, लेकिन आपको क्या गिवन है, 640 मल्टीप्लाई 480 इमेज। ये क्या है, ये रिजोल्यूशन गिवन है हमें, 640 और 480 हमें ना, ये तो हमें पिक्सल गिवन है। 640 मल्टीप्लाई 480 इमेज एट 240 पिक्सल्स पर इंच। जब हमें पिक्सल्स पर इंच गिवन होगा वो हमें लेंथ गिवन होगी, ठीक है। सॉरी, इसमें साइज निकालना है, और जैसे अब ये देखो यहाँ हमने रेजोल्यूशन निकालना है ना, रेजोल्यूशन किस में होता है, पिक्सल्स पर इंच में होता है ना। तो यहाँ हमें क्या गिवन है, पिक्सल पर इंच। तो 240 तो हमें पता लग गया कि भाई ये हमारा रेजोल्यूशन गिवन है। 640 मल्टीप्लाई 480 ये हमें क्या गिवन है, उसका साइज गिवन है, मतलब पिक्सल गिवन है। हमें लेंथ निकालनी है, हमें साइज निकालना है। तो हम क्या करेंगे, आर इक्वल टू, हमें पता है रेजोल्यूशन इक्वल टू पिक्सल अपॉन लेंथ। हमें लेंथ निकालनी है, तो एक बारी हम पिक्सल ले लेंगे 640, और हमें रेजोल्यूशन तो 240 गिवन है ही, तो 240 इक्वल टू 640 अपॉन लेंथ। यहाँ से लेंथ आ गई 8/3। अगले में 480 यूज कर लेंगे हम 640 की जगह, 240 का 240 ही लिखेंगे क्योंकि रेजोल्यूशन तो सेम होगा ना इमेज का, स्क्रीन का मतलब। 240 इक्वल टू 480 अपॉन लेंथ, तो लेंथ आ गई 2। अब ये मल्टीप्लाई में थी इक्वेशन, तो हमने क्या लिख दिया, 8/3 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। मतलब कुछ नहीं करना इसमें, इसमें हमने साइज निकालना था। 640 मल्टीप्लाई 480 पिक्सल गिवन था, 240 पिक्सल पर इंच, जहां भी पिक्सल पर इंच ऐसे कोई बात हो रही होगी तो वो रेजोल्यूशन गिवन होगा। फॉर्मूला हमें पता है, रेजोल्यूशन इक्वल टू नंबर ऑफ पिक्सल अपॉन लेंथ, वहां से हमने लेंथ निकाल ली। थर्ड क्या है, इफ एन इमेज हैज अ हाइट ऑफ 2 इंचेस, ठीक है, हाइट दे दी हमें 2 इंच,
एंड एस्पेक्ट रेशियो ऑफ 1:5 वट इज इट्स विड्थ। मतलब अभी हमने एक्सपेक्ट रेशियो का फॉर्मूला देखा था, विड्थ अपॉन हाइट है ना, पीछे देखा था ना डिफाइन के अंदर कि क्या होता है विड्थ अपॉन इट्स हाइट। तो वो क्या है, एक्सपेक्ट रेशियो फॉर्मूला लिख दिया विड्थ अपॉन हाइट। इन्होंने बोला है कि भाई हमें विड्थ निकालनी है, तो हमने विड्थ निकाल ली इधर, एक्सपेक्ट रेशियो मल्टीप्लाई हाइट। ये हमने क्या करा, 1:5 था, यहाँ लिख दिया 1.5 मल्टीप्लाई हाइट हमें कितनी गिवन थी 2, तो हमने लिख दिया 2। हमारा आंसर आ गया 3.0 इंचेस। तो ये हमारा एक्सपेक्ट रेशियो निकल कर आ गया ऐसे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने क्या पढ़ा, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज पढ़ी। 4 टर्मिनोलॉजी थी, पिक्सल, फ्रेम बफर, रिजोल्यूशन और एस्पेक्ट रेशियो। उसके कुछ न्यूमेरिकल्स थे। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा, कंपोनेंट्स पढ़े, 3 कंपोनेंट्स थे। ठीक है, मेमोरी बफर और टीवी मॉनिटर, और एक था उन दोनों का इंटरफेस जिसको बोलते हैं डिस्प्ले कंट्रोलर। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।